वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत के अंदर सिखों को रहने का कोई भी हक नहीं है। भारत के अंदर ना तो सिख रह सकते हैं, ना सरदार रह सकते हैं, ना मुसलमान रह सकते हैं। ये बयान एक बिहारी लड़के का है। बिहार के दरभंगा से एक नया वीडियो सामने आया। बिहार के दरभंगा के अंदर जिस दिन पूरा देश आजादी दिवस मना रहा था, स्वतंत्रता दिवस भारत के अंदर 15 अगस्त को मनाया जा रहा था, उसी दिन बिहार के दरभंगा के अंदर एक व्यक्ति, एक बिहारी लड़का हाथ में एक बोर्ड लेकर सड़क के ऊपर मार्च निकाल रहा था। अकेला ही वहां पर खड़ा था, जिसने लिखा हुआ था भारत का तिरंगा एक हाथ के अंदर पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ के अंदर उसने तख्ती पकड़ी हुई है, जिसके ऊपर लिखा है सरदार और मुसलमान भारत के अंदर नहीं रह सकते। इसके बारे में आगे चल के विस्तार सहित बात करेंगे। दूसरी खबर आपको बताएंगे दलजीत दोसांझ के साथ जुड़ी हुई। दलजीत दोसांझ को विदेश के अंदर सम्मानित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, मतलब विदेशों की, चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो। एक छोटा सा वीडियो भी आपको यहां पर दिखाएंगे। उस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो विदेश की पुलिस है वो भी दलजीत दोसांझ की बहुत बड़ी फैन है। इसके अलावा आपको अगली खबर बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक के बाद एक झटका देता जा रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर 17 अगस्त को जो रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली थी, इस वोटिंग को लेकर एक तो वोटिंग हुई, उसकी खबर अलग है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उसकी क्या खबरें चल रही वो भी आगे चलकर आपको दिखाते हैं। लेकिन जो खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू है, पन्नू का एक नया इंटरव्यू सामने आया, ट्विटर के ऊपर वायरल हो रहे, जिसके अंदर वो कहता है कि मैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, मेरी डायरेक्टली बात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इसके अंदर पन्नू डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस बात की चर्चा करने की बात कर रहा है। किस बात की? वो खालिस्तान देश बनाने की बात कर रहा है। अमेरिका के अंदर रेफरेंडम की जो वोटिंग हुई है दोस्तों, इस वोटिंग के अंदर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ही अंदर खालिस्तान देश बना दिया हो। वहां पर सिखों की इतनी बड़ी संख्या के अंदर सिख वहां पर इकट्ठे हुए, वहां पर खालसाई निशान साहिब झूल रहे थे, वहां पर खालिस्तान के झंडे झूल रहे थे, मानो कि पता ही नहीं चल रहा। आप तस्वीरों और वीडियोस के अंदर देखिए कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर अगर वोटिंग हो और वहां पर वोटिंग के अंदर इस प्रकार से इतने सारे सिख पहुंच जाए। अमेरिका के अंदर जो सिख रहते हैं उनकी शायद इससे कम गिनती हो, लेकिन वाशिंगटन डीसी के अंदर जितने भी सिख पहुंचे हैं, इसके बारे में सारी खबरें आगे चलकर आपको बताते हैं। पंजाब के अंदर बंदी सिंहों के लिए पिछले 2 सालों से लगातार मोहाली के अंदर मोर्चा लगा हुआ है। निहंग सिंह जथेबंदियां मोर्चा लगाकर बैठी है, लेकिन जब पंजाब के अंदर सुखबीर सिंह बादल और श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी, तो उस समय इस सरकार के द्वारा बंदी सिंहों के लिए जो चिट्ठियां केंद्र सरकार को भेजी गई, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इसके अलावा आपको एक और वीडियो दिखाएंगे। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब का एक वीडियो एआई के द्वारा बनाकर पूरे इंटरनेट के ऊपर डाल दिया जाता है। अब इस एआई वीडियो के अंदर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को बाढ़ के पानी के अंदर ध्वस्त होते हुए दिखाया गया। सिख जथेबंदियां इसकी जांच करने के अंदर जुटी हुई है और इस बंदे को वहां पर सजा देने की वाली बातें सामने आ रही। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं। सरदार हजारा सिंह जी, सरदार रमेश बाबू सिंह जी, सरदार अमरजोत सिंह जी, सरदार हरप्रीत सिंह खालसा जी, सी इलेक्ट्रिकल्स, इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं कि वाशिंगटन डीसी के अंदर 17 अगस्त को जो रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली थी, ये वोटिंग एक बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े स्तर के ऊपर हुई है। लेकिन इस यहाँ पर जो वोटिंग हुई है, इसने दूसरे देशों की सरकारों को भी हिलाकर रख दिया है। सिखों का जिस प्रकार से ठाठा मारता इकट्ठ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, हमको तो देखकर ये लग रहा था कि जो 96 करोड़ी खालसा राज की शुरुआत है, लगता है वो हो चुकी है। 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी के अंदर जो चीजें हो चुकी है, कि अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर जो चीजें भी आज की तारीख के अंदर हुई है, वो सारी की सारी अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा उनको मंजूरी मिली है, तभी हुई है। मतलब अमेरिका की सरकार, अमेरिकन पार्लियामेंट, व्हाइट हाउस स्वयं खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग अमेरिका के अंदर करवा रहा है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। लेकिन इसी के साथ जुड़ा एक और वीडियो भी सामने आता है। Indian Sikhs in the US are set to hold a referendum in Washington calling for an autonomous Khalistan. The world is part of a growing international campaign for an independent Sikh homeland in India. The Sikh communities in the US will gather in Washington, D.C. for a referendum calling for a separate Sikh state. The campaign which began in 2017. अच्छा, यहाँ पर आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो के अंदर भी जो खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग है 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई थी, उसी के बारे में यहाँ पर बहुत सारे वीडियो सामने आते हैं। ये जो खबर है अंग्रेजी के अंदर, आप इसको भी जरा सुन लीजिए। Khalistani campaigners have become a real
genuine existential threat to Brahmanical control of India. Because they are calling out, firstly, what is really going on in India and this persecution of the minorities like the Sikh community, but they're also at the forefront, the vanguard of the Khalistan movement. The Khalistan movement is this hugely powerful, this hugely successful movement that is growing and growing in weight. खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू भी कुछ बातें वहां पर बोल रहा, इसके भाई मैं आपको सुना देता हूं। जवानी बचाने वाले जो सिर कट सिंह है, शहीद दिलावर सिंह दे साथी, शहीद दिलावर सिंह दी सोच ते वोटा ना समझ आई पंजाब ते हिंदुस्तान वालियो, 31 अगस्त याद करियो, हथियार बदल जाने हैं, हथियार बदल जाने हैं। मैं चीख चीख के कह रहा, सुन लो गल, हथियार बदल जाना है। पहले तो 17 अगस्त यहाँ पर रखी गई थी कि 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी के अंदर रेफरेंडम की वोटिंग होगी, लेकिन यहाँ पर पन्नू कहता है कि अब 31 अगस्त को हथियार बदल जाएंगे। क्या होने वाला है 31 अगस्त को, क्या नहीं होगा, ये तो भाई 31 अगस्त को पता चलेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिका का प्रशासन है, क्या वो खालिस्तान देश का ऐलान करने वाला है, क्या खालसा राज का ऐलान होने वाला है। अब यहाँ पर पन्नू का एक और वीडियो, एक और बयान सामने आता था। पन्नू कहता है कि मेरी ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। 31 अगस्त की जो बातें सामने आ रही हैं वो भी उसके इसी बयान के साथ जुड़ी हुई। Constant touch with the US administration, including the US Congress. Since President Trump was sworn on January 20th, we have been campaigning with the White House and the US administration that the Sikhs have a right to self-determination. सुन लिया, पन्नू का यहाँ पर दावा है कि खालिस्तान के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ लगातार उनके संपर्क के अंदर है। देखो, खालिस्तान का नक्शा तो पहले बना हुआ है, अब यहाँ पर खालिस्तानी लीडर जिस प्रकार से नक्शे पास करवा रहे हैं, इधर भारत के अंदर बीजेपी सरकार चिंता के अंदर घिरी हुई। खबर बताते हैं जो दलजीत दोसांझ के साथ जुड़ी हुई है। दलजीत दोसांझ देश विदेश के टूर के ऊपर जाते रहते हैं, कभी जर्मनी जाते हैं, कभी न्यूजीलैंड जाते हैं, कभी कनाडा, कभी इंग्लैंड, कभी ब्रिटेन। लेकिन इसी प्रकार से किसी और देश के अंदर जाते जाते यहाँ पर इनको पुलिस वाले मिल जाते हैं। अब पुलिस वाले भी भाई दलजीत दोसांझ को रोक लेते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। छोटा सा वीडियो है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है, न्यूयॉर्क की पुलिस दलजीत दोसांझ की किस प्रकार से फैन है यार, उनके साथ तस्वीरें खिंचा रही है। अब देख लीजिए, एक तरफ पन्नू, जो ट्रंप है वो पन्नू को इतना ज्यादा मानता है, ट्रंप ने पन्नू के साथ दोस्ती निभाई है, लेकिन ट्रंप ने मोदी के साथ कोई भी दोस्ती नहीं निभाई। इधर न्यूयॉर्क की जो पुलिस है वो पंजाबियों के साथ अपनी दोस्ती निभा रही है। अब आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। ये जो वीडियो है ये बिहार से सामने आता है। बिहार के अंदर एक बिहारी, दरभंगा जिले का बिहारी है। ये बिहारी हाथ में तख्ती लेकर ये कहता है कि सरदार और मुसलमान भारत छोड़ो। क्यों भाई, क्यों जमीन छोड़ दे भारत की? भाई इस जमीन को हमारे पुरखों ने आजाद करवाया, हमारे शहीद सिंहों ने इस जमीन के लिए लड़ाइयां लड़ी है, सिखों ने सबसे ज्यादा बलिदान इस जमीन के लिए दिया है। इस जमीन को किस प्रकार से छोड़ दे? इसने तो वही बात कर दी जैसे सरकारें बोलती हैं कि किसानों की जमीन के ऊपर कब्जा कर ले। इसी प्रकार से अब ये बिहारी उठकर हाथ में झंडा पकड़कर कहते हैं कि सरदार और मुसलमान भारत छोड़ दीजिए। भाई क्यों भारत छोड़ दिया जाए, किस प्रकार से छोड़ दिया जाए? जिसको प्रॉब्लम है वो छोड़ के जा सकता है, हमारा तो खालसा राज इसी जगह के ऊपर आएगा। जिस प्रकार से इस बिहारी का यहाँ पर बिहारी ने झंडा उठाया है, हमारे पंजाब के लोगों को हम कितनी बार कह चुके हैं कि भाई पंजाबियों इकट्ठे होकर मते डालो और सरकार से कानून बनवाओ। पंजाब के अंदर बिहारी प्रवासी मजदूर होते हैं, इनको कम गिनती के अंदर लाया जाए और इनकी पूरी जांच पड़ताल की जाए। इसके अलावा पंजाब के अंदर पंजाबियों को नौकरी मिले, प्रवासी बिहारियों को नौकरी ना मिले। लेकिन आज ये प्रवासी बिहारी आपके सर के ऊपर इतना ज्यादा चढ़ चुके हैं कि आज आपको ही ये देश से निकालने की बातें कर रहे हैं। अब ये तो बिहारी वाला था। देखो बिहारी जो है वो सिखों के साथ, पंजाबियों के साथ कितनी नफरत रखते हैं। हमको ये तो पता था कि ये मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं बिहारी, लेकिन आज हमको ये भी दिखाई देने लग गया कि जो दरभंगा जिले के बिहारी है ये पंजाबियों से, सरदारों से भी बहुत नफरत करते हैं। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब का एक नकली मॉडल AI के द्वारा तैयार किया गया, मतलब बाढ़ के अंदर दिखाया गया कि बाढ़ आई है, श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब की इमारत को नुकसान पहुंचा है और उसके बाद जो इमारत है वो अलग अलग टुकड़ों के अंदर होकर गिर गई है। पहले इन्होंने श्री गुरु अर्जन साहिब जी की तस्वीर को डांस करता हुआ दिखाया, फिर इन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर के साथ छेड़खानी की। अब AI के द्वारा सरदार बंदे की, सिख बंदे की तस्वीर बनाने के लिए कहो तो AI के द्वारा जो तस्वीरें बनाकर आपको दी जाती है उसके अंदर अधिकतर सिखों के गले के अंदर माला पहना दी जाती
है, या उनको धोती लगा दी जाती है, या उनके सर माथे के ऊपर टिक्का लगा दिया जाता है। लेकिन अब श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब की इमारत को जिस बंदे ने ये चीजें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है AI वीडियो के द्वारा, हमारी सरकार से भी गुजारिश रहेगी और SGPC से भी गुजारिश रहेगी, जितनी भी AI कंपनियां हैं सभी को एक नोटिफिकेशन भेजा जाए जिसके अंदर यह कहा जाए कि सिख धर्म की जितनी भी धार्मिक तस्वीरें हैं इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आखिरी खबर बताते हैं जो पंजाब के अंदर बंदी सिंहों के साथ जुड़ी हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि अभी तक किसी भी बंदी सिंह को सरकार के द्वारा रिहा नहीं किया गया, लेकिन जब पंजाब के अंदर खुद को पंथक पार्टी कहने वाली श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी, इन सभी ने मिलकर केंद्र को चिट्ठियां लिखी बंदी सिंहों को रिहा ना किया जाए। ये बातें बोली है गुरदीप सिंह बराड़ ने। सत्ता के अंदर होते हुए अकाली दल ही बंदी सिंहों को रिहा ना करने की चिट्ठियां भेजता रहा है गुरदीप सिंह बराड़। इसके वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।